अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर लीना बशीर है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और हमेशा की तरह मैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। आज की इस वीडियो में हम प्रेगनेंसी में हाइपरथायरॉयडिज्म से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी में हाइपरथायरॉयडिज्म क्यों होता है, उसकी क्या कॉजेज़ होती हैं, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं, उसके मदर पे और बेबी पे क्या अफेक्ट्स होते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमने उसको मॉनिटर कैसे करना है। आई होप इस वीडियो के एंड तक आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी में हाइपरथायरॉयडिज्म की कॉजेज़ क्या हैं। प्रेगनेंसी में हाइपरथायरॉयडिज्म की सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज होती है ग्रेव्स डिजीज़। ग्रेव्स डिजीज़ क्या है? ग्रेव्स डिजीज़ में बॉडी में कुछ थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज़ बनती हैं जिसकी वजह से थायराइड लेवल्स रेज हो जाते हैं। ये एंटीबॉडीज़ प्लेसेंटा को क्रॉस करती हैं और फीटल गोइटर भी कर सकती हैं, जिसे हम फीटल थायरोटॉक्सिकोसिस भी बोलते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी एंटी थायराइड ड्रग्स ले रहे हैं। ये एंटी थायराइड ड्रग्स भी प्लेसेंटा को क्रॉस करती हैं और फीटस में जाके हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज करती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एंटी थायराइड ड्रग नहीं ली। इसका मतलब ये है कि मदर में थायराइड लेवल्स का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है और एंटी थायराइड ड्रग्स की डोज अगर ज़्यादा होगी वो भी फीटल हाइपोथायरॉयडिज्म करेगी। इसलिए डोज की टाइट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब पेशेंट के सिम्टम्स क्या होते हैं? पेशेंट प्रेजेंट करता है पैल्पिटेशंस के साथ, दिल की धड़कन महसूस हो रही होती है, पेशेंट को नींद नहीं आ रही, भूख नहीं लग रही या फिर टेकिकार्डिया हो रहा है, घबराहट हो रही है। ये सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो हाइपरथायरॉयडिज्म के होते हैं। इसके अलावा पेशेंट लम्प के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं जिसे हम गोइटर कहते हैं। देखा गया है कि जिन पेशेंट्स में हाइपरेजमेसिस ग्रेविडेरम होता है उसमें ट्रांजिएंट थायरोटॉक्सिकोसिस होता है। उसमें हमने लैब टेस्ट करवानी होती हैं। अगर लैब टेस्ट बहुत रेस्ड हों, T3 T4 लेवल्स बहुत ज़्यादा हों, तब हमने ट्रांजिएंट हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट करना होता है, अदरवाइज इसको ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म को हम डायग्नोज कैसे करते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए हमने TFTs कराने होते हैं, यानी कि थायराइड फंक्शन टेस्ट कराने होते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो सब क्लिनिकल हाइपरथायरॉयडिज्म के केसेस होते हैं, उसमें फ्री T3 और T4 लेवल्स नॉर्मल होते हैं और TSH लेवल लो होता है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म के होते हैं जिसमें फ्री T3 T4 लेवल्स भी रेज होते हैं और TSH लेवल भी लो होता है। प्रेगनेंसी में थायराइड लेवल्स का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि हाइपोथायरॉयडिज्म से मदर भी अफेक्ट होती है और बेबी भी। मैटरनल रिस्क में पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है जिसे हम PIH बोलते हैं या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन बोलते हैं, या फिर प्री एक्लेम्शिया भी हो सकता है, प्लेसेंटल एब्लॉप्शन हो सकती है, कार्डियक फेलियर हो सकता है या फिर थायराइड स्टोन भी हो सकता है जो एक मेडिकल इमरजेंसी है। अब फीटस को भी रिस्क होता है जिसमें मिसकैरेजेस के चांस बढ़ जाते हैं, प्रीटर्म डिलीवरी, प्रीटर्म लेबर, और अगर फीटल गोइटर होगा तो पॉलीहाइड्रोएमनियोस भी होगा, यानी कि बच्चे का पानी बढ़ जाएगा। इसके अलावा न्यूनेटल थायरोटॉक्सिकोसिस भी हो सकती है। अब आ जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट पे। हाइपरथायरॉयडिज्म में काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट को उसकी डिजीज़ से रिलेटेड काउंसलिंग करनी होती है। इसके अलावा हम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व रखते हैं। ट्रीटमेंट में पेशेंट को हमने एंटी थायराइड ड्रग्स देनी होती हैं और ड्रग ऑफ चॉइस होती है PTU, प्रोपाइल थायोयूरेसिल। अगर पेशेंट मेथामेजोल ऑलरेडी ले रही है तो उसको हमने PTU यानी कि प्रोपाइल थायोयूरेसिल पे शिफ्ट करना होता है क्योंकि मेथामेजोल टेराटोजेनिक है। अगर पेशेंट को टेकिकार्डिया है, पैल्पिटेशंस है, तो समटाइम्स हमें बीटा ब्लॉकर भी ऐड करना होता है। प्रेगनेंसी में हाइपरथायरॉयडिज्म की मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट के एवरी 4 to 6 वीक्स हमने TFTs करवाने होते हैं और हमने फ्री T4 लेवल्स को अपर लिमिट में रखना होता है। ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स भी हमने देखने होते हैं जिसके लिए हमने LFTs और CBC करवाना होता है, न्यूट्रोपीनिया। मैटरनल रिस्क के लिए हमने हर विजिट पे पेशेंट का बीपी चेक करना होता है, प्री एक्लेम्शिया के साइंस देखने होते हैं और हमने रिपीटेडली ग्रोथ स्कैन्स करवाने होते हैं क्योंकि इसमें IOGR का रिस्क है। डिलीवरी के दौरान और डिलीवरी के बाद हम थायराइड स्टोन और कार्डियक फेलियर को ज़रूर जहन में रखते हैं क्योंकि ये एक कॉम्प्लिकेशन होती है और ये मेडिकल इमरजेंसी है। इसलिए हमने ड्यूरिंग लेबर और डिलीवरी के बाद भी पेशेंट की मॉनिटरिंग करनी है। पेशेंट को काउंसिल करना होता है कि प्रोपाइल थायोयूरेसिल सेफ होता है फॉर ब्रेस्ट फीडिंग।
आई होप इस वीडियो में आपको हाइपरथायराइडिज्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने तमाम फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।